इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान को सिर्फ देखकर समझ सको उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और वो नेक्स्ट डिसीजन क्या लेने वाला है, ये तुम्हें पहले ही पता चल जाए। अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि लोग जो बोलते हैं असल में वो सोचते नहीं और जो वो सोचते हैं वो कभी बोलते नहीं। चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, बॉस हो, क्रश हो या कोई ऐसा इंसान जिससे तुम्हें कुछ चाहिए हो या कुछ करवाना चाहते हो, ये सब इस वीडियो से पॉसिबल है। ये कोई मैजिक नहीं है, ना ही ये माइंड रीडिंग है, ये है प्योर साइकोलॉजी। वही साइकोलॉजी जिसका यूज दुनिया के सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए बिना उन्हें पता चले। और आज की इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो डार्क साइकोलॉजी के 5 ऐसे ट्रिक्स जो अगर सही तरह समझ आ गए तो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से मेंटली पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक क्लियर वार्निंग है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें बताई गई ट्रिक्स का मिस यूज मत करना, क्योंकि अगर इस नॉलेज का गलत यूज किया तो सबसे पहले तुम खुद से दूर हो जाओगे। और हाँ, इस वीडियो के बाद तुम लोगों को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। इंसान की एक वीकनेस होती है जिसे वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता। जिस चीज से उसे रोका जाए उसी चीज की तरफ उसका माइंड सबसे पहले जाता है, क्योंकि इंसान को कंट्रोल होना पसंद नहीं। सोचो, अगर किसी रूम के बाहर लिखा हो एंट्री नॉट अलाउड, तुम्हारा दिमाग तुरंत पूछेगा अंदर ऐसा क्या है। यही होता है रिवर्स ट्रैप। तुम किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, तुम उसे रोक देते हो और उसका दिमाग खुद वही करता है जो तुम चाहते हो। मान लो तुम्हें किसी दोस्त से कोई काम निकलवाना है। अगर तुम सीधा बोल दोगे भाई ये काम कर दे, तो हो सकता है वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम बोलो एक काम था पर छोड़, ये थोड़ा टफ है, तू शायद नहीं कर पाएगा, बस यहीं से गेम शुरू होता है। अब वो काम तुम्हारे लिए नहीं करेगा, वो काम अपने ईगो के लिए करेगा, खुद को प्रूव करने के लिए। तुमने कहा मत कर और उसने कर दिया। यही है रियल माइंड गेम। ट्रिक नंबर 3, द मास्टर ऑफ चॉइस। लोग सोचते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है लोग सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। रियल पावर किसी को फोर्स करने में नहीं होती, रियल पावर होती है ऑप्शंस डिजाइन करने में। मान लो तुम चाहते हो कोई तुम्हारे साथ बाहर जाए। अगर तुम पूछोगे चल बाहर चलते हैं, तो आंसर हो सकता है आज मूड नहीं है। लेकिन अगर तुम पूछते हो चाय पीने चलें या कॉफी, अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, पर रिजल्ट दोनों का सेम है, वो तुम्हारे साथ बाहर है। यही टेक्निक बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं, यही टेक्निक मार्केटिंग में भी यूज होती है, यही टेक्निक पॉलिटिक्स यूज करती है। बाय वन गेट वन, लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली टुडे। तुम्हें लगता है तुमने स्मार्ट चॉइस की, असल में तुम्हें चॉइस दी ही नहीं गई थी। याद रखो, लोग कंप्लीट फ्रीडम नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। नंबर 3, द गिल्ट ट्रिगर। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो बिना आवाज के इंसान को झुका देता है। जब तुम किसी को फोर्स करते हो वो रेजिस्ट करता है, पर जब वो खुद को गलत फील करता है वो खुद चेंज होने लगता है। मान लो कोई इंसान बार बार तुम्हें अवॉइड कर रहा है। अगर तुम बोलो तुम कभी टाइम ही नहीं देते, तो वो और दूर चला जाएगा। लेकिन अगर तुम बस इतना बोलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी लाइफ होती है, उसके दिमाग में एक थॉट आएगा, शायद मैं गलत हूं, और वही थॉट उसे तुम्हारी तरफ वापस खींच लाएगा। यही गिल्ट की पावर है। तुमने कुछ मांगा नहीं, तुमने कुछ फोर्स नहीं किया, तुमने बस उसके सामने एक मिरर रखा और इंसान खुद को देखकर खुद को चेंज करने लगता है। नंबर 2, इमोशनल हाईजैक। इंसान सोचता है वो लॉजिक से डिसीजन लेता है। ट्रूथ, इंसान डिसीजन इमोशन से लेता है। गुस्सा, डर, प्यार या कोई अचानक लिया गया फैसला, इन मोमेंट्स में लॉजिक काम नहीं करता। इसलिए लीडर्स फैक्ट्स नहीं बोलते, वो फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। और जब इंसान किसी फीलिंग में फ्लो हो जाता है तो उसका डिसीजन उसी फीलिंग्स का गुलाम बन जाता है। लोग बाद में रिग्रेट करते हैं, पर तब तक गेम ऑलरेडी ओवर होता है। याद रखो, लोग भूल जाते हैं तुमने क्या बोला, पर वो कभी नहीं भूलते तुमने उन्हें कैसा फील करवाया। नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। सबसे डेंजरस वेपन वर्ड्स नहीं होते, साइलेंस होती है। जब कोई ज्यादा बोलता है वो खुद को एक्सपोज करता है, पर जब कोई चुप रहता है तो सामने वाला खुद नर्वस होने लगता है। साइलेंस में दिमाग खुद कहानियां बना लेता है। अगर किसी से सच निकलवाना हो, ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछना, बस बोलो मुझे सब पता है और चुप रहो। उसकी एंग्जाइटी उसे खुद बोलने पर मजबूर कर देगी।
याद रखो, पावर उसके पास नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है, पावर उसके पास होती है जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। यही है असली गेम। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी अलग सोचने पर मजबूर किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब टाइम है एक्शन का, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो तुम्हें चेंज ना करे।